नमस्कार, कामतगिरी अभय न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है और मैं हूं सोफिया। अब डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। प्रिया मसालों की पेशकश, प्रिया प्रीमियम चाय, हर चुस्की में तरोताजगी का एहसास। प्रिया प्रीमियम चाय आसाम के बागानों से तोड़कर की जाती है तैयार। चाय के पैकिंग करते वक्त की जाती है गुणवत्ता की परख। स्वाद को बढ़ाने के लिए किया जाता है इलायची का उपयोग। हर चुस्की में खरा उतरे इसके लिए किया जाता है ग्रीन टी का इस्तेमाल। इसी टेस्ट में तो लोकल फॉर वोकल की खुशबू आती है। प्रिया प्रीमियम चाय 5 रुपए के पैक से लेकर 1 किलो पैक तक उपलब्ध है। तो देरी किस बात की, चाय में हर चुस्की का आनंद लेना चाहते हैं और अपने आप को इसको पीने के बाद तरोताजा महसूस करना चाहते हैं तो आज ही प्रिया प्रीमियम चाय खरीदिए। मैं मान सिंह पटेल, राष्ट्रीय सचिव समाजवादी अम्बेडकर वाहिनी। समस्त जनपद वासियों को नए वर्ष एवं गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत हार्दिक शुभकामनाएं, बधाई। कुमार सिंह, अधिशासी अभियंता सिंचाई विभाग खंड करवी। 26 जनवरी 2026 को मनाने वाले गणतंत्र दिवस पर सभी जनपद वासियों को शुभकामनाएं देता हूं। समस्त जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं। सभी जनपद वासियों, क्षेत्रवासियों, नगर वासियों को नव वर्ष की बहुत बहुत शुभकामनाएं। साथ ही 26 जनवरी गणतंत्र दिवस की भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। आपका जीवन सुखमय रहे, समृद्धिशाली हो, निरोगी रहे, यही मेरी शुभकामनाएं हैं। गणतंत्र दिवस के मौके पर समस्त जनमानस को, पूरे बांदा चित्रकूट संसदीय क्षेत्र के समस्त किसान, गरीब, मजदूर, व्यापारी, महिलाएं, बच्चे, सभी को मेरी तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं, हार्दिक बधाई। ये गणतंत्र दिवस जो हमारा संविधान दिवस है, ये सदैव जीवन में सबके सदैव समरसता लाए। समता, स्वतंत्रता, न्याय और बंधुत्व पर आधारित व्यवस्था जो हमें मिली है, वो सबको अवसर प्रदान करके राष्ट्र निर्माण में योगदान करे। सभी को नमस्कार, प्रणाम। समस्त प्रदेश और जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक बधाई, शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट के मऊ थाना अंतर्गत अहिरी गांव के बालापुर मजरे का रहने वाला 23 वर्षीय प्रदीप की उस समय डंपर की चपेट में आने से मौत हो गई। ये घर से आया, मऊ जा रहा था, ई रिक्शा में बैठा कल्लू तिवारी के साथ। फिर जैसे निकला हाईवे, टर्निंग किया तो फिर उसने डंपर वाला ठोकर मार दिया, वो मार के चला गया। तो ये बालापुर से जा रहा था मऊ। ये अहिरी के आगे धर्म कांटा है, वहां पे। जब वह अपने गांव से ई रिक्शा द्वारा मऊ जा रहा था, तभी अहिरी गांव के पास तेज गति से आ रहे डंपर ने जोरदार टक्कर मार दी। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है विष्णु तिवारी। किसमें सवार थे आप? ऑटो रिक्शा। रिक्शा कौन चला रहा था? रिक्शा कौन चला रहा था? रिक्शा को याद नहीं है कौन चला रहा था। ये रिक्शा था कि ऑटो था? ये रिक्शा था, याद नहीं है अब ज्यादा। जिस कारण से प्रदीप और कल्लू गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन परिजन उन्हें मऊ सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां पर प्रदीप की मौत हो गई। कैसे, क्या घटना घटी? और डंपर वाला घटना हुई, क्या घटना घटी थी, क्या मामला? रिक्शा से आ रहे थे, डंपर एक दाग चला गया। कहाँ से कहाँ जा रहे थे? वहीं पर लोकल में जा रहे थे। मतलब किधर, किस गांव से कहाँ पर? और ज्यादा याद नहीं है, बेहोश हो गया था। और कल की गंभीर हालत होने पर उसे प्रयागराज रेफर कर दिया गया। मऊ हम प्रयागराज लेके जा रहे थे जी। प्रदीप मृत हो गए और वो कल्लू अभी जीवित है, प्रयागराज है वो। हम आपको बता दें, प्रदीप 4 भाई और 1 बहन में दूसरे नंबर का था, जहां इस दुर्घटना से परिवार में कोहराम मच गया। वहीं परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है।
वो उसकी 23 साल उम्र है और प्रदीप नाम है। साथ में कल्लू था तिवारी, वो कल्लू तिवारी। नहीं, तत्काल नहीं हुई है, हॉस्पिटल ले गए हैं, हॉस्पिटल में दम तोड़ दिया। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। सभी जनपद चित्रकूट के निवासियों को, हमारे विभाग बाल विकास पुरस्कार विभाग के लाभार्थियों को नववर्ष की और गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। मैं सभी को केस आनंद और सफल रहने की कामना करता हूं। सभी जनपद वासियों को नववर्ष और गणतंत्र दिवस की, मकर संक्रांति की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सब इस गणतंत्र दिवस अपने देश के, राष्ट्र के सम्मान के लिए अपनी प्रतिभागिता सुनिश्चित करें। इन्हीं शब्दों के साथ जय हिंद। सभी जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। भारतीय संविधान के मूल्यों को आत्मसात करते हुए संविधान में बताए गए मौलिक कर्तव्यों का हम सभी पालन करें और समाज के हाशिए के लोगों एवं वंचितों के प्रति अपनी जिम्मेदारी को समझते हुए उनके जीवन को बेहतर बनाने का हर संभव प्रयास करें। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट भरतकूप के अमिलिहा चौकी में गांव में अज्ञात कारणों के चलते विवाहिता की जहरीला पदार्थ खाने से हुई मौत। पुलिस सर, मैं मजदूर आदमी हूँ, 400 की दिहाड़ी करता हूँ। मैंने दिहाड़ी करके आया, मालूम चला कि मैंने कहा कि खाना लगा दो, मैं खाना खा के आ रहा हूँ। मैं जाके धनिया की पत्ती तोड़ने गया, वापस आया तो ये पलटी कर रही थी। मैंने सोचा कि ठंडी लग गई थी, तो इसके कारण से तो मैंने जल्दी जल्दी गाड़ी बुलाया, बतौसा दिखाया तो बतौसा से बोले कि बांदा ले जाओ, नहीं कर भी ले जाओ, बस इतनी बात है। हुआ कुछ नहीं था, फिर यहीं लेकर आए थे, सोनेपुर में लेकर आए। वहां से मतलब सही सलामत, मतलब दवा कराते कराते यहाँ 20 से 25 मिनट तक इलाज हुआ है, दम यहीं तोड़ दी। पुलिस ने कराया शव का पोस्टमार्टम। मामला चित्रकूट जनपद के भरतकूप थाना क्षेत्र अंतर्गत अमिलिहा चौकी गांव का बीते सोमवार की दोपहर लगभग 3:30 बजे का, जहां अज्ञात कारणों के चलते जहरीला पदार्थ खाने से विवाहिता महिला की हुई मौत। कुछ चीज अब ये पता नहीं क्या चीज है, मतलब दवा खा लिया था उसने, ये जो गले में जो दवा मिलाई जाती है, हाँ, तो उसमें से कोई चीज का मतलब मुझे पता नहीं था, उसमें से अजनी मुझे लेट हो गए, मैं समझ नहीं पाया। और पहले अगर समझ लिया होता, उल्टी करने का जानकारी हुआ, वो बदबू मार रही थी, इसलिए गोमती। हाँ, मेरा नाम उमर है 21 साल। मृतका 21 वर्षीय गोमती के पति मिथिलेश ने घटना की जानकारी देते हुए बताया कि वह रोजाना की भांति काम करके आया था और पत्नी गोमती को खाना निकालने को बोलकर घर के बगल में लगी धनिया की पत्ती तोड़ने चला गया और जब वापस लौटा तो गोमती उल्टी कर रही थी, जिसको वह निजी साधन से बदौसा सरकारी अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां से रेफर करने पर गोमती को सोनेपुर जिला अस्पताल लाया गया, जहां इलाज के दौरान गोमती की मौत हो गई। शादी हुई थी हमारे तो ये मेरी शादी को वैसे याद नहीं है, 1.5 साल की मेरी लड़की है, 1.5 साल की लड़की है, वो भी हाँ, और 2019 में शादी हुई थी। पति का नाम है मिथिलेश, ये अमिलिया चौकी, थाना भरतपुर, पोस्ट बदौसा। हाँ, मिथिलेश कुमार, हाँ, बीबी है मेरी। वहीं परिजनों की सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर शव का आज मंगलवार की दोपहर 12 बजे जिला मुख्यालय में पोस्टमार्टम कराया और आत्महत्या के कारणों का पता लगाने में जुट गई। अब इसका कोई वजह हमें तो पता नहीं सर, मैं दिन भर मजदूरी करता हूँ, शाम के आता हूँ, सुबह जाता हूँ, लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं हुआ। नहीं, पूरा परिवार, मम्मी रहती, छोटे छोटे बच्चे भी रहते हैं और उसको कोई दुख नहीं था। अगर उसको दुख था तो मम्मी पापा को बताती, अपने भैया भाभी को बताती, मुझे बताती, उसको अजनी कोई भी मतलब हमसे कोई शिकायत नहीं थी। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त जनपद वासियों को 26 जनवरी की बहुत बहुत शुभकामनाएं। डॉक्टर सुरेंद्र अग्रवाल, करवी।
जनपद चित्रकूट के समस्त किसान भाइयों को 9 वर्ष आगामी गणतंत्र दिवस की भी हार्दिक शुभकामनाएं। सभी किसान भाइयों से अनुरोध है कि जो है अपने अगर जिन किसान भाइयों को फार्मर रजिस्ट्री नहीं हुई है वो फार्मर रजिस्ट्री करा लें, जिससे पीएम किसान की आने वाले किसान को प्राप्त हो सके। 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के राष्ट्रीय पावन पर्व की मेरी तरफ से सभी सम्मानित शिक्षक बंधुओं और बहनों को तथा मेरे सभी भाई समान खंड शिक्षा अधिकारियों को, मेरे कार्यालय के समस्त स्टाफ को और समस्त सम्मानित अभिभावक बंधुओं को इस पावन राष्ट्रीय पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट राजापुर गोस्वामी तुलसीदास मंदिर के महंत ने पारिवारिक जनों पर मंदिर में कब्जा करने का लगाया आरोप। शिकायत लेकर पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। मामला चित्रकूट जनपद के राजपुर थाना अंतर्गत गोस्वामी तुलसीदास मंदिर का, जहां मंदिर के महंत ने पारिवारिक जनों पर मंदिर में जबरन कब्जा करने का लगाया आरोप और मामले की शिकायत लेकर आज मंगलवार की दोपहर 12 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे। मैं नहीं देता तो मेरी जान माल को खतरा है, इसलिए डीएम साहब को तुलसी मंदिर की चाबी देने आया हूं कि सरकार उसको अपने अंडर में करे, हम हमारे परिवार के आपसी बंटवारा से मुक्त कराए। चाबी तुलसी मंदिर की मैं दूंगा जिलाधिकारी महोदय को कि सरकार अपने अंडर में ले हमारे परिवार में, क्योंकि विश्व की धरोहर है, ये कोई हमारे बाप की पुश्तैनी चीज नहीं कि जिसको हम अपना अधिकार आपसी बंटवारा बना के बांटते हैं, गलत है। शिवाकांत चतुर्वेदी ने बताया कि उनके पूर्वजों द्वारा अनुबंध कार्यालय मऊ में उन्हें मंदिर का रजिस्टर्ड मुख्तारियाम संचालक बनाया था। कागजों की लेखनी पर वह मंदिर के मालिक है। मंदिर की पूजा पाठ एवं संपूर्ण व्यवस्था उन्हीं के द्वारा किया जाता है, पर उनके पारिवारिक जन अंगद, शिवाकांत और अनिल द्वारा आपसी बंटवारे के नाम पर मंदिर में कब्जा करने की नीयत से उनसे मंदिर की चाबी मांगा जा रहा है। जिलाधिकारी कार्यालय आए, मैं इसलिए आया है, कल भी महोदय जिलाधिकारी महोदय जी के पास आए थे, वो बीसी में थे, आज भी हैं। मैं गोस्वामी तुलसीदास जी मंदिर का रजिस्टर्ड मुख्ताराम संचालक हूँ, यानी कि पूर्वजों में मेरे पिता और चाचा लोग 4 भाई थे, उन लोगों ने लिख अनुबंध कार्यालय मऊ में मुझे रजिस्टर्ड मुख्ताराम संचालक बनाया है, इसलिए कागज की लेखनी पर मंदिर का मालिक मैं हूँ। संपूर्ण व्यवस्था पूजा पाठ देख रेख मैं ही करता हूँ, लेकिन 13 जनवरी के दिन आपसी बंटवारा के नाम पर मेरे परिवार के सदस्य यानी मेरे सगे चाचा के लड़के अंगद और विश्वकांत, अनिल, विष्णुकांत आदि जबरदस्ती मंदिर पर कब्जा करने के लिए से मुझसे मंदिर की चाबी मांग रहे हैं। उन्होंने बताया कि चाबी न देने पर उक्त लोगों से उन्हें जान का खतरा है, जिससे न्याय की फरियाद लेकर वह आज जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। आप भी सुने क्या कहना है गोस्वामी तुलसीदास राजापुर मंदिर के महंत शिवाकांत चतुर्वेदी का। ये न्यायहित में नहीं है, इसलिए सरकार इसको अपने अंडर में ले और हमारे आपसी बंटवारा से मुक्त कराए। कहाँ का मामला है? ये राजापुर गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज, विश्व कवि गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज मंदिर का महंत हूँ मैं। राजापुर का मामला है। कल भी मैं आया था डीएम साहब के पास, लेकिन कल मुलाकात नहीं हुई, बीसी में थे और आज भी बीसी में है। मेरा नाम शिवाकांत चतुर्वेदी है। आपके पास कागज है? जी सर जी, मैं रजिस्टर्ड मुख्तार, मेरे पास कागज है। इसलिए आप जहाँ तो हम मऊ में उपनिबंधक कार्यालय करवा सकते हैं। मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद और आप देखते रहिए अभय टीवी। समस्त चित्रकूट के जनपद वासियों को नववर्ष 2026 एवं गणतंत्र दिवस 2026 के लिए हृदय से आभार एवं शुभकामनाएं देता हूं। मैं डॉक्टर नरेंद्र सिंह, डीएफओ चित्रकूट। सभी जनपद वासियों और हमारे सभी कार्मिकों को गणतंत्र दिवस की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सहज भुज फूड प्रोडक्ट प्राइवेट लिमिटेड की पेशकश गोपी श्याम मसाले। यदि आप अपने खाने में स्वाद बढ़ाना चाहते हैं तो आप गोपी श्याम मसाले का उपयोग करें। हमारे यहाँ सब्जी मसाले हो या मीट मसाले, हल्दी हो या धनिया, गरम मसाले हो या चाट मसाले, सभी पिसे एवं खड़े उपलब्ध हैं। साथ ही आटा जैसी खाद्य सामग्री, सरसों का तेल एवं विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स उपलब्ध हैं। अब थोक विक्रेताओं को मसाले से लेकर विभिन्न प्रकार के ड्राई फ्रूट्स खरीदने के लिए शहर जाने की जरूरत नहीं। शहर के थोक रेटों से मुनासिब रेटों में थोक विक्रेता हमारे यहाँ से खरीदारी कर सकते हैं। तो देरी किस बात की? आप अपने खाने का स्वाद बढ़ाना चाहते तो हमारी दुकान आइए और खाद्य सामग्री ले जाइए। पता
गोपी श्याम मसाले, मुकुट बिहारी चौराहा, बैंक कॉलोनी के पास, कपसेटी करवी चित्रकूट। समाचार बुलेटिन में आपका पुनः स्वागत है। चित्रकूट पहाड़ी के अशोक गांव के निवासी ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पति पर गांव के मध्य में शमशान घाट बनवाने का लगाया आरोप। शिकायत लेकर पहुंचे जिलाधिकारी कार्यालय। इन मांगों को लेकर आप जिलाधिकारी कार्यालय आए, इधर देखिए, इधर हम सौदाह गृह हमारे दरवाजों के सामने और आबादी के मध्य में बनाया जा रहा है श्मशान, और लाशें जलेंगी, गंदगी आएगी, प्रदूषण होगा, धुआं निकलेगा। सब लोग किसके द्वारा, कौन बनवा रहा है? ये ग्राम प्रधान द्वारा। जबकि गत दिन पूर्व इस मामले की ग्रामीणों के साथ प्रधान ने इन ग्रामीणों के ऊपर लगाया था शमशान घाट में निर्माण कार्य रुकवाने का आरोप। इन मुद्दों को लेकर आप जिलाधिकारी कार्यालय आई हैं। ये मुद्दे है कि वहाँ आसमान घाट बन रहा है चिटकागर, वहाँ रोक लगा रहे हैं। कौन लोग रोक लगा रहे हैं? गर्ग जी लगा रहे हैं। क्या नाम है उनका? अनुरुद्ध नाम है। अनिरुद्ध नाम। और अर्जुन शिव कुमार। क्यों रोक लगा रहे हैं? ये इसलिए रोक लगा रहे हैं कि यहाँ पर न बनना चाहिए। जमीन को हम हड़प लें, अपने लिए जमीन कब्जा कर रहे हैं। उनके पीछे खेती है, आगे कुछ नहीं है, इसलिए रोक रहे हैं। और आए हुए ग्रामीणों ने इनके ऊपर निर्माण कार्य करवाने के दौरान भगा देने का भी लगाया था आरोप। इन मुद्दों को लेकर आप जिलाधिकारी कार्यालय आए। सर, हमारा मुख्य मुद्दा ये है कि हमारे गांव में एक प्रधान जी द्वारा जो है अंत्येष्टि स्थल बनवाया जा रहा है, जिसमें हमारे गांव के ही अराजक तत्व जैसे शिव कुमार, अर्जुन और अनिरुद्ध गर्ग जी द्वारा उसको रोका जा रहा है और कहा जा रहा है यहाँ पर अंत्येष्टि स्थल नहीं बनाया जाएगा, हम इसमें आगे जो है कब्जा करेंगे। हमारी ये प्लाटिंग जमीन है, इसमें हम किसी भी हालत में हम यहाँ नहीं जो है मतलब बनने देंगे। उनका आरोप है कि आप जमीन में कब्जा करना चाह रहे हैं। नहीं, हमारा ये आरोप नहीं है। अब हम अपनी भूमधरी में मकान बनाए हैं, आते जाते हैं, वो बाउंड्री। मामला चित्रकूट जनपद के पहाड़ी थाना अंतर्गत अशोक गांव का, जहां के रहने वाले श्मशान घाट में निर्माण कार्य का विरोध करने वाले ग्रामीणों ने ग्राम प्रधान पतिमुन्नी लाल यादव और उसके भाई देव कुमार पर गांव के बीच में श्मशान घाट बनवाने का लगाया आरोप। और मामले की शिकायत लेकर आज मंगलवार की दोपहर 12:30 बजे जिलाधिकारी कार्यालय पहुंचे हैं। तो ये ग्राम प्रधान द्वारा बनवाया जा रहा था। शमशान घाट कहाँ पर है आपका, आपके गांव का? एक मिनट, शमशान घाट कहाँ पर है? श्मशान घाट है पूरे गांव के अपने अपने मोहल्लों तरफ है। और शमशान घाट आपके घर के बगल में भी तो है? हाँ, तो वो बगल में है, तो वो दरवाजे में के सामने है, अब बन रहा है। अभी तक वहाँ खाली भूमि पड़ी थी, जंगल था, कोई आबादी नहीं थी। वहाँ पर तो शमशान घाट में लाशें जलती हैं? नहीं, लाशें जलती हैं, लेकिन अब मध्य में हो गया, बीच में हो गया, दरवाजों के सामने हो गया। उसी श्मशान में 2500 मकान बने हैं। ग्रामीण अर्जुन प्रसाद ने बताया कि गांव के मध्य में श्मशान घाट बन जाने से गांव के बीच शव जलने से गंदगी आएगी, प्रदूषण बढ़ेगा। उन्होंने बताया कि वहीं से कुछ दूरी पर सरकारी स्कूल भी है और घनी आबादी है। उन्होंने गांव से बाहर शमशान घाट बनवाए जाने की मांग की। शमशान घाट तो सार्वजनिक रहता है, आपको दिक्कत क्या है? हमें दिक्कत यह है कि अब गांव के आबादी के बीच में है, विद्यालय के सामने है, देवी जी के। तो कहीं भी बन सकता है ना। हाँ, जरूरी कौन है कि जंगल में रहे शमशान घाट? नहीं तो जंगल में तो न रहे, लेकिन अब आबादी के बीच में, गांव के बीच में हो जाए। कौन गांव का मामला है? ग्राम अशोक का। जबकि प्रधान का आरोप, इस शमशान घाट में दशकों से शवों का अंतिम संस्कार किया जाता है और उन्होंने उस शमशान घाट के वीडियो भी दिखाए। तो हमारा वहाँ पीढ़ियों से जो है चला आ रहा है। हम हमेशा, अभी 10 तारीख को ही एक बुढ़िया की मृत्यु हुई है, जिसका हम वही शव जो है मतलब दाह किए हैं और सब कुछ है। बाकी वहाँ कोई परेशानी नहीं है। बस परेशानी इस बात की, ये लोग हमारा निर्माण कार्य रोक रहे हैं। वो कह रहे हैं हम नहीं बनने देंगे यहाँ। सार्वजनिक है? जी, सार्वजनिक है और हमारे खतौनी में कागजात दर्ज है। जबकि श्मशान घाट का विरोध करने वाले ग्रामीणों ने बताया कि मामले की शिकायत उन्होंने इसके पूर्व में भी जिलाधिकारी से की थी और आज फिर मामले की शिकायत लेकर जिला अधिकारी कार्यालय पहुंचे। इसके पहले कहीं शिकायत किया था आपने? हाँ, डीएम साहब के यहाँ 29 तारीख को दिए। क्या कहा गया? अब उसमें जो आगे कार्यवाही हुई हो। क्या नाम है आपका? अर्जुन प्रसाद, गर्ग एडवोकेट। कौन करवा रहा है निर्माण? प्रधान। क्या नाम है?
प्रधान लेडीज है मंटू देवी, लेकिन अब उसके पति और देवर द्वारा क्या नाम है उनका? मुन्नी लाल यादव और देव कुमार यादव। आज फिर कहाँ आए हैं? आज हम आए हैं कि कल वो भी आए थे यहाँ, तो हम वही फिर से बताने आए हैं कि ये कहाँ आए आप? कहाँ पर आए? जिलाधिकारी के हैं। क्या नाम है आपका? अर्जुन प्रसाद गर्ग। वहीं प्रधान का आरोप महिला प्रधान होने की वजह से जब शमशान घाट में निर्माण कार्य करवाने जाती हैं तो उनको यह शमशान घाट का विरोध करने वाले ग्रामीण भगा देते हैं और धमकी देते यह भी नजर आते हैं कि कहीं भी चली जाओ पर शमशान घाट में निर्माण कार्य नहीं करवा पाओगी। ये बोल रहे हैं कि अगर आपकी हिम्मत है तो बनवा कर देख लीजिए और हम आगे तुमको बताएंगे। धमकी दे रहे हैं? धमकी भी दे रहे हैं, आपकी क्षमता हो तो बनवा लो, हमारी क्षमता है हम रोक लगा रहे हैं, इस तरह ही बोल रहे हैं। FIR करवाई इनके खिलाफ? नहीं, FIR नहीं करवा। आज हम DM साहब को बताने आए। पहले यहाँ बताएंगे फिर बाद में जब होगा तो देखेगा। PDO साहब के पास गए, हर जगह जाते हैं, कहते हैं हम नहीं करवाएंगे। 100 नंबर 112 की पुलिस बुलवाते हैं, बार बार जो है रुकवा देते हैं उसको, फिर कहते हैं आप बनवा लीजिएगा, दिखाइएगा आप में दम हो, हम आपको जो है मतलब बता रहे हैं आप प्रधान है, आप कोई प्रधानमंत्री नहीं है, ऐसे धमकी देते हैं। वहीं ग्रामीणों ने सवाल किया है कि दशकों से बने शमशान घाट को श्मशान घाट बनाने का विरोध करने वाले ग्रामीण क्यों नहीं बनने दे रहे हैं, जो कि समाज के लिए सवालिया निशान है। कब से ये परेशान कर रहे हैं? ये परेशान जिस दिन से हम निर्माण कार्य शुरू करवा दिए हैं उसी समय से जो है मतलब ये रोक लगवाना शुरू कर दिए हैं। आखिर में डालते हैं एक नजर आज के मुख्य समाचारों पर। अब हमें इजाजत दीजिए, अगले समय हम फिर हाजिर होंगे पुनः कुछ खास खबरों के साथ। नमस्कार और आप देखते रहिए अभय टीवी।